प्राचीन भारत का समय था। एक शांत सुबह, जब सूर्य की पहली किरणें धरती को हल्के सुनहरे रंग में रंग रही थीं, भगवान बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक गांव की ओर जा रहे थे। रास्ता लंबा था, लेकिन हवा में एक अद्भुत शांति थी। दूर तक हरियाली फैली थी, पक्षी अपनी मधुर आवाज में गा रहे थे और वातावरण में एक सुखद सन्नाटा था। बुद्ध के शिष्य उनके साथ चल रहे थे, कुछ प्रश्नों में खोए हुए, कुछ मौन में डूबे हुए। वे जानते थे कि जब भी बुद्ध बोलते हैं तो हर शब्द आत्मा को छू जाता है। थोड़ी दूर चलने के बाद बुद्ध एक पेड़ के नीचे रुके और बोले, यहीं थोड़ा विश्राम करते हैं। सभी शिष्य बैठ गए। तभी पास के गांव से एक युवक वहां आया। वह थका हुआ और बेचैन लग रहा था। उसके चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं और आंखों में असंतोष। वह बुद्ध के चरणों में झुक गया और बोला, गुरुजी, मैं बहुत दुखी हूं। जीवन में मुझे शांति नहीं मिलती। मैंने धन कमाया, परिवार बनाया, नाम भी कमाया, लेकिन भीतर एक अजीब सी खालीपन है। कृपया बताइए, मैं क्या करूं? बुद्ध ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। उनकी दृष्टि इतनी कोमल थी कि जैसे किसी ने ठंडे पानी की बूंदें जले हुए मन पर डाल दी हों। उन्होंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम आनंद नहीं, बल्कि अरुण है प्रभु, युवक ने हल्की हंसी के साथ कहा, पर उसके स्वर में दर्द छिपा था। बुद्ध बोले, अरुण, तुमने कहा कि तुम्हारे पास सब कुछ है, धन, परिवार, प्रतिष्ठा, फिर भी शांति नहीं। तो बताओ, जब तुम ये सब पाने के लिए मेहनत करते थे, तब तुम्हें क्या लगा था कि शांति वहीं मिलेगी? अरुण बोला, हाँ, मुझे लगा था कि जब मैं सब कुछ हासिल कर लूंगा तब मेरा मन शांत हो जाएगा। पर हुआ उल्टा। जितना पाया उतनी ही बेचैनी बढ़ी। अब तो मन और भारी लगता है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तो इसका अर्थ है कि तुम्हारा बोझ बढ़ गया है, शांति नहीं। अरुण ने सिर झुका लिया। थोड़ी देर मौन छाया रहा। फिर बुद्ध ने धीरे से कहा, यदि तुम सच में शांति पाना चाहते हो तो एक बात याद रखो, सब कुछ छोड़ दो। अरुण चौंक गया। क्या मतलब, सब कुछ छोड़ दूं? मेरा घर, परिवार, काम, क्या ये सब छोड़कर जंगल चला जाऊं? बुद्ध शांत स्वर में बोले, नहीं अरुण, त्याग का अर्थ भागना नहीं होता। त्याग का अर्थ है जो तुम्हारे भीतर बोझ बन चुका है उसे छोड़ देना। तुम्हें वस्तुओं का नहीं, विचारों का त्याग करना है। रुण कुछ समझा, कुछ नहीं। उसने फिर पूछा, गुरुजी, ये विचार कैसे छोड़ूं? मन तो हमेशा भागता है, कभी भविष्य की चिंता में, कभी अतीत के पछतावे में। बुद्ध ने पास के पेड़ की ओर देखा। उसकी शाखाओं से कुछ पत्ते धीरे धीरे गिर रहे थे। उन्होंने कहा, देखो, यह पेड़ पत्ते गिरा रहा है। वह जानता है कि नई पत्तियां आएंगी। यदि यह पेड़ पुराने पत्तों को पकड़े रहता तो नए अंकुर नहीं निकल पाते। वैसे ही जब तक तुम पुराने विचारों, अपेक्षाओं और क्रोध को नहीं छोड़ते, तब तक तुम्हारे भीतर नया प्रकाश नहीं आ सकता। अरुण ध्यान से सुन रहा था। उसके हृदय में कुछ हलचल हुई, जैसे वर्षों से बंद दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा हो। बुद्ध ने आगे कहा, तुम सोचते हो कि जीवन का नियंत्रण तुम्हारे हाथ में है, लेकिन सच्चाई यह है कि जितना तुम नियंत्रण करने की कोशिश करते हो, उतना ही जीवन तुम्हें नियंत्रित करता है। छोड़ दो। जीवन को जैसे है वैसे स्वीकारो। छोड़ दो उन लोगों को जिन्हें बदलने की कोशिश करते हो। छोड़ दो उन इच्छाओं को जो तुम्हें थका चुकी हैं। छोड़ दो अपने अहंकार को जो हर पल कहता है, मैं, मेरा, मेरे लिए। अरुण के आंसू निकल आए। उसने पूछा, गुरुजी, लेकिन अगर मैं सब छोड़ दूं तो मेरे पास क्या बचेगा? बुद्ध ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, तुम खुद बचोगे और वही सबसे मूल्यवान है। जब सब कुछ छोड़ने का साहस आता है, तभी सच्चा उत्साह प्रकट होता है। तब मन में प्रेम जन्म लेता है और वहीं से शांति का आरंभ होता है। उनकी वाणी इतनी शांत और गहरी थी कि वातावरण मानो स्थिर हो गया। पक्षियों का कलरव थम गया, हवा रुक सी गई और उस क्षण अरुण ने पहली बार अपने भीतर एक गहरा सन्नाटा महसूस किया, जिसमें कोई भय नहीं था, कोई चिंता नहीं थी, बस शांति थी। कुछ देर बाद बुद्ध उठे और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। अरुण ने उनके चरणों को छूकर कहा, गुरुजी, अब समझ गया। जीवन का असली सुख पाने के लिए वस्तुएं नहीं, बोझ छोड़ना जरूरी है। बुद्ध ने कहा, याद रखना, त्याग हमेशा बाहर नहीं होता। असली त्याग भीतर से शुरू होता है। जब मन में कुछ पकड़ने की इच्छा नहीं रहती, तब सारा संसार तुम्हारा हो जाता है। उस दिन के बाद अरुण ने बुद्ध के उपदेश को अपने जीवन का मार्ग बना लिया। वह घर लौटा,
लेकिन अब उसका मन वैसा नहीं था जैसा पहले था। वह वही काम करता, वही परिवार था, वही लोग, लेकिन अब उसके भीतर एक अजीब सी सहजता थी। कभी पत्नी गुस्सा करती तो वह मुस्कुराकर कहता, यह भी बीत जाएगा। कभी व्यापार में नुकसान होता तो वह गहरी सांस लेकर कहता, जो गया वो मेरा कभी था ही नहीं। धीरे धीरे उसके अंदर की बेचैनी मिट गई। जो पहले उसे दुख देता था अब वही उसे समझ देता था। लोग उससे पूछते, अरुण, तुम्हारे भीतर यह परिवर्तन कैसे आया? वह बस इतना कहता, जब मैंने सब कुछ छोड़ दिया तभी सब कुछ पा लिया। बुद्ध का संदेश। एक दिन जब उनके शिष्य इसी प्रसंग को याद कर रहे थे, बुद्ध ने कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम है, मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन सच्चाई यह है कि कुछ भी स्थायी नहीं। जैसे नदी बहती रहती है वैसे ही जीवन भी। जो बहने देता है वह शांति पाता है, जो रोकने की कोशिश करता है वही दुख पाता है। फिर बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, त्याग का अर्थ वस्त्र बदलना नहीं, विचार बदलना है। छोड़ना का अर्थ भागना नहीं, स्वीकार करना है। और शांति का अर्थ मौन नहीं, समझ है। कहानी का गूढ़ अर्थ, मॉरल ऑफ द स्टोरी। 1. सब कुछ छोड़ दो का मतलब यह नहीं कि जीवन से भागो, बल्कि उन विचारों को त्यागो जो तुम्हें बोझिल बनाते हैं। 2. सच्चा सुख वस्तुओं में नहीं बल्कि मुक्ति में है, मन की मुक्ति में। 3. जब तुम अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में रखो तब जीवन तुम्हें शांति देता है। 4. जीवन में जो भी घटित हो रहा है उसे स्वीकारो, विरोध नहीं, समर्पण करो। 5. त्याग का सबसे सुंदर रूप है अहंकार का त्याग। अंतिम विचार, बुद्ध की यह शिक्षा आज भी उतनी ही सत्य है जितनी हजारों वर्ष पहले थी। हम सब किसी न किसी रूप में अरुण हैं, दौड़ रहे हैं, पाने की कोशिश कर रहे हैं और भीतर खाली महसूस कर रहे हैं। पर जब हम छोड़ना सीख जाते हैं तो न जीवन कठिन लगता है, न कोई दुख भारी। तब भीतर से आवाज आती है, अब सब ठीक है क्योंकि मैंने सब कुछ छोड़ दिया।